जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 16वां गुण अनपेक्षा के पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। अनपेक्षा अपेक्षा मानव को क्षुद्र बना देता है। मन में एक बार स्वार्थ पैदा हुआ तो उसकी पूर्ति के लिए वह अनेक प्रकार के उचित अनुचित कार्य कर बैठता है। छोटे से स्वार्थ के लिए वह क्षुद्र से क्षुद्र मानव की खुशामद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें उसे हीनता और अपमान नहीं लगता। अपने स्वार्थ के कारण वह मानव अमानियों स्तुल्य की स्थिति के ऐसा स्थित प्रज्ञ बन गया है जिसकी तरह दूसरी कोई नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अपेक्षा होने से मानव हल्का बनता है। भगवान पूछते हैं कि यदि तू द्वैत में टिका है तो बता, क्या तेरे अंदर कोई अपेक्षा है? यदि तू अनपेक्षी नहीं तो विकसित जीव भी नहीं। विकसित जीव की आँखों में आशा, आकांक्षा, अपेक्षा और लालच नहीं होती। शरीर सुंदर हो पर आंखें यदि साफ और सुंदर न हो तो संपूर्ण सौंदर्य निरर्थक है। आंखें सुंदर हो तो फटी पुरानी कपड़ों में भी सौंदर्य निखरता है। तृप्तात्मा की आंखें स्वच्छ और निरासक्त होती है। बाकी सभी की आँखों में आसक्ति होती है। उसे कुछ न कुछ चाहिए। भगवान को ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय मानव ही रुचता है। भगवान सबसे पहले मानव की आँख देखते हैं। हमारी आँखों में आसक्ति, आकांक्षा, अपेक्षा और विषयों के प्रति आतुरता दिखाई देती है। यदि कोई लखपति मंदिर जाता है तो उसे मंदिर में उसके आँखों में आसक्ति होती है। उसे लगता है कि इससे हमें क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ फायदा हो सकता है। इन लोगों की आँखों को भगवान तुरंत पहचान लेते हैं। सचमुच आँखों में तैरता हुआ सच में हृदय के भाव आँखों में तैरते हैं। हाँ, पहले ज़माने में वैद्य शरीर को छुए बिना और आँखों को देखकर रोग का इलाज करते थे। आँखों में रोग, विकार, आसक्ति, लालच, भावना, आत्मीयता, अस्मिता, तेजस्विता, प्रेम आदि सभी चीज दिखाई देती है। केवल आंखें पढ़ने वाला होना चाहिए। पहले वैद्य रोगी के आँखों को देखकर रोग को पहचानते थे। फिर जीव को देखकर ज्ञान बढ़ी, पुस्तक बढ़ा, फिर रोगी के नाड़ी देखी जाने लगी। शरीर और औषधि विज्ञान विकास हुआ तो छाती में आला लगा करके रोग का इलाज किया जाने लगा। और अब तो थूक, रक्त, मल मूत्र से आदि से भी जांच होने लगी है और एक्सरे भी लिया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान बढ़ा है। इलाज में सुधार हुआ है और नई नई औषधियों की शोध हुई है। परंतु हमारे मनोभाव कितने घटे हैं, बढ़े हैं, इस संशय की खोज है। भगवान आँख देखते हैं, इसलिए कितने ही लोग मंदिर भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं भगवान हमारी आँखें देखकर कुछ पढ़कर पता न चला ले। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि भगवान तो पुतली में बसे हुए हैं।
आंखें बंद हो तब भी सब कुछ देख लेते हैं। अमुक वस्तु और अमुक व्यक्ति के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, ऐसा बोलने वाले के व्यक्ति अमुक व्यक्ति और अमुक वस्तु के सामने लाचार बन जाता है और उसमें क्षुद्रता आ जाती है। निष्प्रह आदमी को पूरा संसार तृणवत लगता है, इसलिए उसमें हीनता और लाचारी नहीं होती। ऐसे उन्नत जीव जब भगवान के पास जाए तो भगवान पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो वह उत्तर देता है कि प्रभु, क्या मुझे कुछ चाहिए, तभी मैं कुछ आवश्यकता हो तभी आपके पास आऊँगी, क्या मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। भगवान बोलते हैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए। यह सुनकर उसे अपमान लगता है। वह कहता है कि विकास की इस स्थिति में मैं पहुंच गया हूं कि मुझे कुछ नहीं मांगना है। यदि तुझे कुछ देना है तो भेज दे। जो भी अच्छी बुरी जो भी दीजिएगा उससे मेरा मंगल ही होगा। भगवान बोलते हैं, भक्त बोलता है कि यदि मैं आपसे कुछ मांगता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास आपसे ज़्यादा अक्ल है। भगवान की खुशामद करने के लिए कितने लोग कहते हैं कि भगवान तू मुझे पैसा दे तो मैं सत्यनारायण की कथा करूँगा। अर्थात मैं मुझे मालूम है कि मेरा हित किसमें है और तुमको मालूम नहीं है। भगवान पैसा दे देते हैं तब उसका लड़का बिगड़ जाता है और उसके सर पर चढ़ जाता है। तब उसे लगता है कि इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें पैसा न देते, पैसा से ही लड़का बिगड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा हित और सुख किसमें है यह हम नहीं जानते हैं, यह भगवान जानते हैं। इसलिए मुझे अमुक वस्तु दे यह कहने के बजाय हमें यह कहना चाहिए कि भगवान, मेरी इतनी बुद्धि और समझदारी नहीं है कि मेरा हित किस और सुख किसमें है मैं नहीं जानता, इसलिए आपको जो उचित लगे वह हमें भेजते रहा कीजिए। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।